प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कोक ओवन बैटरी में सीसीटीवी और रडार आधारित निगरानी प्रणालियों के साथ सुरक्षा हुई सुदृढ़। सेल्स आवास योजना के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए जनसंपर्क विभाग में कार्मिकों को किया गया सम्मानित। और सेल आरएसपी में पूर्व सेवानिवृत्ति कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी की गई आयोजित। अब समाचार विस्तार से। कार्यस्थल सुरक्षा को मजबूत करने और उन्नत तकनीकी तरीकों को अपनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के कोक ओवन बैटरी नंबर 1, 3, 4 और 5 की रैम कारों और गाइड कारों में सीसीटीवी आधारित निगरानी और रडार आधारित निकटता का पता लगाने की प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट को मेसर्स लोटस वायरलेस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम ने लगभग 1.60 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया। विशेष रूप से रैम कारें और गाइड कारें दरवाजे की निकासी, फ्रेम की सफाई, कोक को धक्का देने और गर्म कोक को क्वेचिंग कारों में निर्देशित करने जैसे महत्वपूर्ण संचालन करती है। ऑपरेटर केबिन और बड़ी संरचनात्मक असेंबली की स्थिति के कारण ऑपरेटरों के पास परिचालन पटरियों के साथ काम करने वाले द्वारपाल और अन्य कर्मियों की सीमित या कोई दक्षता नहीं थी। विशेष रूप से रात के संचालन के दौरान गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करते थे। इन चुनौतियों का समाधान करने और अंधे धब्बे को खत्म करने के लिए एक एकीकृत सुरक्षा समाधान लागू किया गया था। सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली के हिस्से के रूप में 16 रैम कारों और गाइड कारों में बीहड़ IP67 स्टेनलेस स्टील के बाड़ों में रखे गए 80 औद्योगिक ग्रेड इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरे स्थापित किए गए थे। यह प्रणाली ऑपरेटरों को दिन और रात दोनों के दौरान कार्यशील प्लेटफॉर्मों और आंदोलन क्षेत्रों की निरंतर वास्तविक समय दक्षता प्रदान करती है। मशीन की आवाजाही के बारे में कर्मियों को सतर्क करने के लिए ओवन मशीनों के दोनों किनारों पर सायरन और दृश्य फ्लैशर भी स्थापित किए गए थे। सुरक्षा उपायों को और मजबूत करते हुए 8 गाइड कारों में एक रडार आधारित निकटता पहचान प्रणाली स्थापित की गई थी, जिसमें कोक ओवन बैटरी नंबर 1, 3, 4 और 5 में 32 रडार सेंसर तैनात किए गए थे। सिस्टम स्वचालित रूप से गाइड कार ट्रैक के साथ 5 मीटर के सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति का वस्तु का पता लगाता है और तुरंत लंबी यात्रा आंदोलन के स्वचालित स्टॉप को ट्रिगर करता है, जिससे टकराव को रोकता है और केवल ऑपरेटर दक्षता पर निर्भरता को समाप्त करता है। इन उन्नत प्रणालियों के कार्यान्वयन से नेत्रहीन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी आई है। रात के समय परिचालन सुरक्षा में वृद्धि हुई है और संभावित जीवन धमकी देने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हुई है। नई प्रणाली का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं श्री हीरालाल महापात्रा ने मुख्य महाप्रबंधक अपवर्तक श्री SS पंडा, महाप्रबंधक CCD श्री BK तिवारी, महाप्रबंधक सुरक्षा श्री अवकाश बेहरा, महाप्रबंधक CO श्री K श्रीनिवासुलू, महाप्रबंधक एवं अनुभाग प्रमुख विद्युत CO श्री AK बारा, महाप्रबंधक एवं अनुभाग प्रमुख यांत्रिक CO श्री S चंद्रा, विभागीय सुरक्षा अधिकारी कोक ओवन श्री M चौरसिया और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में परियोजना को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है। इस परियोजना को उप महाप्रबंधक कोक ओवन विद्युत श्री AK प्रधान और उप महाप्रबंधक कोक ओवन विद्युत श्री BC साहू ने मुख्य महाप्रबंधक CO CCD R जोशी के सक्रिय मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक पूरा किया और चालू किया। वरिष्ठ प्रबंधक कोक ओवन श्री धीरज कुमार ने कार्यक्रम का समन्वय किया। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के जनसंपर्क PR विभाग में 9 दिसंबर 2025 को आयोजित
एक विशेष पुरस्कार समारोह में अधिकारियों सहित 9 कर्मियों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार प्रमुख श्रीमती अर्चना सतपथी ने समारोह की अध्यक्षता की और प्राप्तकर्ताओं को प्रशंसा पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। उप प्रबंधक मानव संसाधन सुश्री इतिश्री साहू और जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए श्रीमती सतपथी ने जोर देकर कहा कि रचनात्मक प्रयास, अभिनव सोच और निरंतर प्रयास संगठनात्मक संचार को मजबूत करने और परिचालन उत्कृष्टता को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसने टीम को नए उत्साह और व्यावसायिकता के साथ उत्कृष्टता का पीछा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। विशेष रूप से उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक पटनायक को केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से विज्ञापनों की रिहाई को सुव्यवस्थित करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए श्रेणी 2 के तहत पुरस्कार प्राप्त हुआ। सहायक प्रबंधक जनसंपर्क श्री जयदेव मजूमदार ने विशेष रूप से लिंक्डइन में आरएसपी की सोशल मीडिया पहुंच बढ़ाने के लिए अपने सराहनीय प्रयासों के लिए श्रेणी 1 पुरस्कार जीता। उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री अनिल कुमार झा ने आरएसटीवी में एक पॉडकास्ट की श्रृंखला आयोजित करने के लिए श्रेणी 1 पुरस्कार जीता। आरएसटीवी टीम में जूनियर इंजीनियर आरएसटीवी श्री तरुण कुमार प्रधान, जूनियर इंजीनियर आरएसटीवी श्री नागेन महंतो, जूनियर इंजीनियर आरएसटीवी श्री अशोक रथ, जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट आरएसटीवी श्री बुद्धदेव हाटी और जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट आरएसटीवी श्री प्रतीक मोहंती ने इन हाउस संसाधनों और सरलता का उपयोग करके आरएसटीवी पर एक पॉडकास्ट सेट की स्थापना के लिए श्रेणी 1 पुरस्कार प्राप्त किया। सेल रौकला स्टील प्लांट आरएसपी के सीपीटीआई में 12 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक परियोजनाएं आधुनिकीकरण श्री डी.के. साहू उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे, जबकि महाप्रबंधक प्रभारी एसएसएम श्री सी.आर. मिश्रा सम्मानित अतिथि थे। एक कार्यपालक सहित संयंत्र के 24 कर्मचारी जो दिसंबर 2025 के महीने में सेवानिवृत्त होंगे ने सत्र में भाग लिया। रोशनी के सत्रों में एक सहज सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए जरूरी कई तरह के टॉपिक शामिल थे। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा डॉक्टर सिवलकर ने निम्नलिखित सत्र में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और स्वस्थ सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए रणनीतियों को संबोधित किया। साइबर सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित मामलों पर उप महाप्रबंधक C&IT श्री संजय गौतम द्वारा चर्चा की गई, जहां डिजिटल युग में इंटरनेट के फायदे बताए गए और प्रतिभागियों को उनकी डिजिटल उपस्थिति की रक्षा करने में मदद करने के लिए साइबर खतरों और सुरक्षा की दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। वित्त पर सत्र में उप प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री D.के. दास ने बाद के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुचारू अंतिम निपटान और प्रभावी वित्त प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं पर विचार किया। सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री पप्पू कुमार ने वित्तीय सुरक्षा योजना के बारे में बात की। बदलाव के इस अहम दौर से निपटने और मकसद भरी और एक्टिव जिंदगी जीने के लिए सहायक महाप्रबंधक CP2 श्री बबुला नाहक ने पॉजिटिव माइंडसेट की तैयारी पर बात की। संगठन के अंदर क्वार्टर वेकेशन और प्रतिधारण नीतियों के विवरण उप प्रबंधक टाउन सर्विसेज श्री भरत महंता द्वारा चर्चा की गई। सेल मेडिक्लेम योजना को सहायक महाप्रबंधक HRTA GIR और C श्री अविनाश द्वारा संबोधित किया गया था। शुरुआत में सहायक प्रबंधक HRIR एंड C श्री SP माझी ने सभा का स्वागत किया, जबकि श्री अविनाश ने उप प्रबंधक HRIR एंड C श्री C.के. नायक, श्रम निरीक्षक श्री K.के. परिडा और HRIR टीम के साथ कार्यक्रम का समन्वय किया। रोशनी कार्यशाला का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सकारात्मकता, उत्साह और तैयारी के साथ सेवानिवृत्ति को गले लगाने के लिए व्यापक तरीके से तैयार करना है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।